खराब रिजल्ट का उम्मीद किया था आपने? नहीं, ये इतना खराब नहीं। देखिए, हम तो 0%, हमें तो ये डर था भैया कि पता नहीं लोग हमारे साथ खड़े भी होंगे कि नहीं खड़े होंगे, कोई आएगा कि नहीं। उसके बाद भी इतने लोग अगर खड़े हुए ना भैया, मैं तो ज़मीन पे जाके देखा हूँ ना, लोग डरे थे, बोलते ना भैया ऐसे होई तो का हो जाए, मार दिए लोग, रात को कोई कुछ कर देगा, हम उधर से गुजरते। ऐसे डर के बाद इतने लोग वोट देते ना भैया, मैं बता रहा हूँ ये बिहार अच्छा में माहौल इतना है। खराब माहौल नहीं है कि लोग वोट देने से डरते हैं। मिश्रा जी, मैं भी बिहार में 35 साल से हम पत्रकारिता कर जिस रहा हूँ। क्षेत्र में गए थे, जिस लोगों के साथ गए हैं, हम बता रहे रात को हम खड़े होकर भाषण दे रहे हैं, बगल से आके सबको बात धमकाते हुए जा रहा है, सुना तारा सर कल जिए के बाकी ना, ऐसी ऐसी बात सुन के गया हूं मैं। अब क्या बोलने की धमकाते नहीं है, बिल्कुल किया जाता है। इसको अगर सामने ना लाया जाए, जनता देखिए शहरों में, पटना में ना करे कोई, आप गांव जाइए, तरारी के जाइए, वहां पे सहार में चले जाइए और देखिए आपको किस तरह से वहां पे लोग धमकाने के लिए, डराने के लिए आज भी आपको मिल जाएगा। डर लोगों में इस तरह से व्याप्त है वहां पे, मैं खुद देखा हूं, इस चीज़ का चश्मदीद गवाह हूं, मैं अलग से नहीं बोल रहा हूं। वो तो मैं खड़ा था वहां पे कि उसको मैं हड़काया फिर वहां पे, लेकिन दूसरे होते तो भाई भाषण ही बंद करके भाग गए होते, जिस तरह की बात कर रहा था भाई उसमें। आप पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। तो मैं जनसुराज के कैंप ऑफिस में हूँ। आप देख लीजिए, कैंप ऑफिस है और जनसुराज का जब नाम सामने आता है तो आपके जहन में एक नाम उठता होगा या दो नाम आते होंगे, तीन नाम आते होंगे। पहला नाम प्रशांत किशोर का और दूसरा नाम आता होगा आनंद मिश्रा का। तो प्रशांत किशोर और आनंद मिश्रा, ये दो ही बड़ा नाम जहन में पहले आता है, जनसुराज का नाम आता है तो। लेकिन चुनाव का जो रिजल्ट आया है बड़ा हतोत्साहित करने वाला है मिश्रा जी। नहीं भैया, मैं ये कहूँगा कि ये तो प्रोत्साहित करने वाला है कि हम ज़ीरो पे थे, हम शून्य से शुरुआत किए थे, आज 10% लोग हमारे साथ थे। और आपने अगर ध्यान दिया होगा, जो चारों कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसी के थे जहाँ के लोग खुद को बाहुबली और पता नहीं क्या क्या बलि के रूप में लोग लगे थे। हाँ तो भाई, तो बाहुबली तो जीत गए ना, नहीं तो बता अब रहा रोक नहीं पाए। नहीं, अरे आप देखिए उसमें भी 10% वोट आ रहा है हमें, तो ये समझिए कि वो 10% जो हमें लोगों ने वोट दिया है, वो कैसे लोग हैं जो इतना तोड़ना जोड़ना, मार पीट, डर डराव सब छोड़ के ये लोग खड़े। हमें अपना ताकत मिल गया उस जगह का, आप ये समझिए। मुझे दिख रहा है कि वहाँ पे भी ऐसे मजबूत लोग हैं समाज में जो कि सही को सही बोलते हैं, जो इतने डरने के बाद भी 10% खड़े के बल पर आप व्यवस्था तो परिवर्तन करेंगे मिश्रा जी? 10% के बल पे 100% पूरा करके दिखाएंगे भैया। आप बस मौका दीजिए थोड़ा सा, और जनता पे पूरा भरोसा है हम लोगों को। इतना खराब रिजल्ट का उम्मीद किया था आपने? नहीं, ये इतना खराब नहीं। देखिए, हम तो 0%, हमें तो ये डर था भैया कि पता नहीं लोग हमारे साथ खड़े भी होंगे कि नहीं खड़े होंगे, कोई आएगा कि नहीं। उसके बाद भी इतने लोग अगर खड़े हुए ना भैया, मैं तो ज़मीन पे जाके देखा हूँ ना, लोग डरे थे, बोलते ना भैया ऐसे होई तो का हो जाए, मार दिए लोग, रात को कोई कुछ कर देगा, हम उधर से गुजरते। ऐसे डर के बाद इतने लोग वोट देते ना भैया, मैं बता रहा हूँ ये बिहार अच्छा में माहौल इतना खराब माहौल नहीं है कि लोग वोट देने से डरते हैं। मिश्रा जी, मैं भी बिहार में 35 साल से हम पत्रकारिता कर जिस रहा हूँ। क्षेत्र में गए थे, जिस लोगों के साथ गए हैं, हम बता रहे रात को हम खड़े होकर भाषण दे रहे हैं, बगल से आके सबको बात धमकाते हुए जा रहा है, सुना तारा सर कल जिए के बाकी ना, ऐसी ऐसी बात सुन के गया हूं मैं। अब क्या बोलने की धमकाते नहीं है, बिल्कुल किया जाता है। इसको अगर सामने ना लाया जाए, जनता देखिए शहरों में, पटना में ना करे कोई, आप गांव जाइए, तरारी के जाइए, वहां पे सहार में चले जाइए और देखिए आपको किस तरह से वहां पे लोग धमकाने के लिए, डराने के लिए आज भी आपको मिल जाएगा। डर लोगों में इस तरह से व्याप्त है वहां पे, मैं खुद देखा हूं, इस चीज़ का चश्मदीद गवाह हूं, मैं अलग से नहीं बोल रहा हूं। वो तो मैं खड़ा था वहां पे कि उसको मैं हड़काया फिर वहां पे, लेकिन दूसरे होते तो भाई भाषण ही बंद करके भाग गए होते, जिस तरह की बात कर रहा था भाई उसमें। आप आईपीएस अफसर हैं, नौकरी छोड़ के आ गए राजनीति में और पार्टी की फजीहत पहले ही चुनाव में हो गई। नहीं, कैसा मन, पछतावा नहीं ना हो रहा है? मैं बताऊं भैया, देखिए जिसको आप फजीहत समझते हैं, हम उसको शुरुआत समझते हैं, है ना। और ये संसार का नियम है कि पहले आपको लोगों की नज़र में फजीहत ही करते हैं। पहले आपका मनोबल तोड़ा जाता है, गिराया जाता है, फिर आप पे आरोप लगाए जाते हैं, फिर आपकी चर्चा पॉजिटिव की जाती है और फिर आप पे विश्वास किया जाता है। तो पहला स्टेप तो हम पार कर गए, है ना। तो हम ये मानते हैं कि आज के दिन में लोगों ने ये तो देखा कि 1 महीना पुरानी पार्टी में भी इतना दम था कि उतर गए बड़े बड़े लोगों से लोहा लेने के लिए, जबकि हमारा संगठन भी अभी तैयार नहीं था। सही मायने में नेता लोग हमसे अभी तक ज़मीनी नेता नहीं जुड़ पाए थे। एक नहीं, कहाँ प्रशांत किशोर की पार्टी में एक भी फेस है, जरा बता दीजिए। प्रशांत किशोर और आनंद मिश्रा के अलावा कोई तीसरा दिखाई देता है? अब वही आएगा भैया, ऐसी बात नहीं है। देखिए प्रशांत जी हमारे वो तो मतलब अभिभावक रहे हैं, उनके ही ब्रेन चाइल्ड है जनसुराज पार्टी, तो उनका दिखना लाजमी है, इसमें कोई नहीं। और हम जैसे लोग, मेरे जैसे और भी लोग हैं जो कि अब जुड़ रहे हैं हम लोग, और जितना मेहनत करेंगे, जितना आप लोगों के पास पहुंचेंगे, जितना हम समाज में ज़मीन पे पहुंचेंगे, उतना ही लोग जानने पहचानने लगेंगे। वक्त की बात है, 2 महीने पुरानी पार्टी है, अभी तक एक अभियान था,
अब ये राजनीतिक दल बना है, लोग राजनीतिक तौर पे अब जुड़ना शुरू किए। यकीन मानिए आप मार्च तक देखिए, नहीं आपको गहमा गहमी और बहुत सारे चेहरे दिख गए, स्थापित चेहरे दिख गए आप जनसुराज में, तब आप हमसे अप्रैल में फिर इस बात पे पूछ लीजिएगा। लेकिन लोग कहते हैं कि जिस तरह से आईपैक, अब दूसरा नाम शायद दे दिया है, जीएसपीटी ना, जी जी जी। वही कंट्रोल करता है, सबका कान पकड़ के रखता है, तो नेता कान पकड़वाएगा जीएसपीटी से? बिल्कुल नहीं। ये देखिए, जीएसपीटी हमारी ताकत है, हमारी कमजोरी नहीं है। जीएसपीटी ऐसा वो संगठन, मतलब एक चले में सेक्रेटेरिएट होता है ना, एक सचिवालय होता है, जीएसपीटी हमारा सचिवालय है। वो हमारे काम को, जो राजनीतिक काम, अब तो राजनीतिक काम अब शुरू हुआ है, ये जो भी हमने मेहनत किया, जो खड़ा किया सिस्टम, जीएसपीटी के बच्चों ने बहुत मेहनत किया, लेकिन अब वो खुद आपको आगे नज़र नहीं आएंगे। अब आपको राजनीतिक लोग आगे आएंगे, फैसले राजनीतिक लोग लेंगे, उनके फैसलों को ज़मीन तक उतारने में हो सकता है जीएसपीटी की हम थोड़ी मदद ले लें। आपके जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनको जीएसपीटी के हेड ने निर्देश दिया कि आप किसी से भी मिलिए तो मेरे सेक्रेटेरिएट के थ्रू आइए, अब बुलाइए। नहीं, पर अब राष्ट्रीय अध्यक्ष को पार्टी का, जीएसपीटी का लोग निर्देशित करेगा, वो कैसा मनोबल रहेगा? मुझे लगता है कि ये कहीं कुछ गलत तरह से पेश किया गया है। कोई हो सकता है जानने को इच्छुक हो कि सर जो चल रहा है बात, ताकि हम देखिए, जीएसपीटी प्रोफेशनल टीम है, वो चाहता है कि जो करें हम बेहतर से बेहतरीन करें। तो उसमें हो सकता है किसी ने उनसे रिक्वेस्ट किया होगा, सर हमें भी लूप में रखिएगा। लूप में रखना अलग बात, मेरे सेक्रेटेरिएट के थ्रू ही किसी से मिलिएगा। तो देखिए ऐसे तो हाँ, सेक्रेटेरिएट की जहाँ तक बात है, देखिए हमारा ऑफिस चलाने के लिए तो एक हमारा सेक्रेटेरिएट तो रहेगा ना, जो हमारा नेता प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेगा कि हम किससे मिलना है। नहीं, ऐसा नहीं, ये गलत फहमी है। मैं आपको यकीन मैंने, आज आप चले जाइए जहां हमारे हैं, आप उनका नंबर देता हूं, बात कर लीजिए, देखिए आप डायरेक्ट जाके मिल लेंगे। ये कहीं से कोई गलत अफवाह उड़ा दिया गया, ऐसी कोई बात नहीं है। और नहीं, पहले भी आरोप लगा था उपचुनाव में भी कि फ्रंट फुट पर वही जीएसपीटी खेलता है और लोकल नेता पीछे रहता है। नहीं, ये देखिए आरोप लगना लाजमी है, मैं मानता हूँ इस बात को, मैं एकदम से नकार नहीं रहा हूँ, ऐसा है क्योंकि उन बच्चों ने ज़मीन पे मेहनत किया। मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ ना, ज़मीन के जो नेता हैं अब हमसे जुड़ रहे हैं और वो फ्रंट फुट पे आने को तैयार नहीं है, तो हम मैदान खाली तो नहीं छोड़ेंगे, कोई तो खड़ा होगा हमारा झंडा लेके। तो बच्चों ने वो दम दिखाया, और बिहार के हमारे वहीं के सारे बच्चे हैं, तो जो भी हो, जिस नाम से आप कह लीजिए, लेकिन अब हमारे जो आज 125 लोगों का हमारा संगठन जो कोर कमेटी का घोषणा हो गया, ये राजनीतिक लोग हैं जो कि अब घोषणा हुआ है, और राजनीतिक लोग साथ जुड़ेंगे, और यकीन मानिए आने वाले टाइम में ये जो कंप्लेन आ रहा है, ये बातें फिर नहीं रहेंगी। तो पार्टी की पहचान तो कई चेहरे होने चाहिए ना, जैसे मान लीजिए कोई बड़ा दलित नेता हो, कोई बड़ा अति पिछड़ा समाज का नेता हो, कोई बड़ा अल्पसंख्यक नेता हो, तब बात बनती है। बिहार की राजनीति मैं भी समझता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप समझते हैं, आप बेहतर समझते हैं, मैं इसका दावा नहीं करता कि हम लोग आपसे बेहतर समझते हैं, और राजनीतिक चेहरे हैं, ऐसी बात नहीं है चेहरे नहीं है। वो नाम गिना दीजिए आप। उभर के आने दीजिए, अभी तो है ना, उभर के आने दीजिए लोगों को। अभी जब उभर के और आएंगे आपको सामने नजर क्या हो जाता है, देखिए कि जो पुराने लोग हैं वो जब आते हैं तो स्टडी करते हैं चीज़ों को, तुरंत से उछलते नहीं हैं। मैच्योर्ड लोग, अभी आप स्टेज पे भी देख, रामबली जी भी बैठे थे, मुजम्मिल जी बैठे थे, तो ये लोग जो पुराने और भी बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ, तो ये लोग क्या है कि वो थोड़ा स्टडी करते हैं अपनी तरीके से, वो तुरंत उचकते नहीं है ज़्यादा। उनको तो काम ही नहीं दिया प्रशांत जी ने उपचुनाव में। नहीं, ऐसा बात नहीं है। देखिए सब इंतजार कर रहे थे कि प्रशांत जी कोई काम देंगे, काम ही नहीं मिला। नहीं, ऐसा नहीं, उनको इंतजार नहीं करना है, वो खुद नेता है, उनको नेतृत्व करता है, किसी से हुक्म थोड़ी ना मानता है। तो मुझे यकीन है कि ऐसे अच्छे लोग हमारे साथ जुड़े हैं, और भी लोग नए जुड़ रहे हैं, और वो अपना नेतृत्व भाव से जुड़ेंगे, और वो किसी का ऑर्डर का इंतजार नहीं करेंगे। स्टेट कोर कमेटी की लिस्ट जारी हुई है, इसमें तो एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स ज्यादा दिख रहे हैं। नहीं, एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स, ये अच्छा टर्म आपने निकाला, ऐसा नहीं है। देखिए अब ये जो लिस्ट जारी हुई है, अब ये लोग हम साथ बैठेंगे, इसकी मीटिंग होगी, और तब एक्टिवेट। अभी क्या होता है कि आप जब तक एक कागज़ पे कमेटी का जो होता है ना, कि डॉक्यूमेंट पे नहीं आता है, तो आपको भी थोड़ा सा हवा महसूस होता है, मुझे भी होता था कि भाई मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, ये चीज़ होता है, सबको होता है। लेकिन अब जब ये संगठन बनना शुरू हुआ है, अभी 2 महीने हुए हैं पार्टी को, मार्च तक का वक्त दीजिए, आपको ज़मीन हर बूथ पे हमारा राजनीतिक कार्यकर्ता आपको नजर आएगा। अभी भी हम लोग जितना आपके जनसुराज के लोगों को जानते हैं, उसमें कई ऐसे हैं कि बहुत बेस्ट माइंड है, मतलब बहुत क्वालिफाइड हैं, बहुत अनुभवी हैं, वैसे लोगों का नाम सूची में नहीं है। हाँ, नहीं, हम बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये सूची ही पार्टी नहीं है, ये समझिए। मैं अभी किसी को बता रहा था कि जो सूची डायनेमिक सूची होगी, अब इसमें मैं भी हूँ, हो सकता है कल मेरा रोल दूसरा हो जाएगा, मैं सूची से निकल जाऊंगा, उस सूची में कोई और आ जाएगा। तो यही तो बस 125 पोस्ट नहीं है ना जनसुराज में, तो बाकी लोगों को बचा के रखा गया अभी। जी बिल्कुल, हर आदमी के लिए रोल्स देखा गया है, हर आदमी। मैं तो कह रहा हूँ इवन ये जो कोर कमेटी में बैठने लायक आज के दिन में ये 125 से ज़्यादा लोग हैं, और जो कि पूरी तरह से काबिल हैं,
उनको किया जा सकता है, लेकिन फिर भी 125 का ही हमने एक आकलन करके बनाया है। तो उनके लिए और काम है और ये चीज़ रोटेट होता रहेगा। ऐसा नहीं कि 125 हो गया तो बस 125 साल तक यही 125 रहेंगे, ऐसा तो है नहीं। अच्छा, कितना दिन तक आप संघर्ष करेंगे, ये जरा हमको बता दीजिए। नहीं, देखिए- क्योंकि देखिए आसान लड़ाई तो है नहीं, जी बिल्कुल। और मुझे लगता है कम से कम 5 साल और मेहनत करना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए हम संघर्ष करने के इरादे से ये जो है पीछे नहीं हटना है, और हमारा मकसद संघर्ष करना नहीं, रिजल्ट देना है। और अगर हमें समाज चाहता है कि हम और संघर्ष करें, अगर समाज हमें और टेस्ट करना चाहता है, तो हम वो हर टेस्ट देने को तैयार भी हैं। हम पीछे नहीं हटेंगे, हम काम करेंगे, लेकिन हमारा एम है रिजल्ट देना। और यकीन मानिए ऐसा नहीं है, अगर समाज को लगता है कि भैया आप और भी इतना साल करिए, हम करेंगे। हम कहाँ पीछे हट रहे संघर्ष करने से। मैदान छोड़ के हम नहीं भागने वाले, हम पूरी तरह से डटे हुए और हम लोग मेहनत करेंगे। लेकिन हम चाहते जल्दी से जल्दी रिजल्ट दिया जाए, क्योंकि अगर आप हमको 5 साल संघर्ष और करवाते हैं तो उस 5 साल में 5 जनरेशन्स पार हो जाएंगे। 5 और ऐसे जनरेशन होंगे जिनको अपनी दिहाड़ी खोजने गुजरात जाना पड़ेगा, बेंगलोर जाना पड़ेगा। तो ये सिर्फ जनसुराज के लिए ये 5 साल का इंतजार जनसुराज को नहीं, बिहार को महंगा पड़ सकता है। मैं अब ऐसा नहीं कहूँगा, बिहार हमेशा सर्वोच्च है, सर्वोपरि है। मैं किसी को ये नहीं, महंगा नहीं पड़ेगा, लेकिन ये ज़रूर है कि हम जब अपने पूरा सर्विस लेके आपके सामने खड़े हैं कि हम काम करने, और आप नहीं लेंगे तो फिर देखिए हमें भी नुकसान है कि हम आपको काम देना चाहते, अगर आप ले भी नहीं पाएंगे उस टाइम में, तो कहीं ना कहीं तो म्यूचुअल नुकसान है। देखिए एक बात बड़ी अच्छी, मैं इसमें किसी को अच्छा खराब नहीं कहूँगा, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी के लिए किसी ने पूछा रामकृष्ण परमहंस से कि आपके एक ही गुरु, आप तो इतने बड़े गुरु हैं, एक ही विवेकानंद कैसे पैदा हुए, आपके तो सारे ही विवेकानंद होने चाहिए। तो उन्होंने कहा कि देखिए मैं सबको देने को तैयार हूँ, वो लेने की पात्रता होनी चाहिए। विवेकानंद के अंदर वो पात्रता था कि मेरी बात समझ पाए और विवेकानंद बन पाए। तो कहीं ना कहीं समाज में हमें लगता है वो चीज़ के लिए हमें ही समझाना पड़ेगा, समाज की आप जो देना चाहते हैं उसे लेने की, ग्रहण करने की पात्रता अभी लोगों में नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं कि लोगों में है नहीं, हमें उसको जगाना है। हमारे लोग कहीं हनुमान जैसे हैं जिनमें ताकत पूरी है, कहीं हमें भूल गए हैं। हमें जामवंत बन के उनको समझाना है कि आप बजरंग बली हैं, हनुमान है, अपनी ताकत पहचानिए, उठिए और अपनी क्षमता को समझ के अपने भविष्य का निर्धारण आप खुद करिए। ये हम प्रयत्न करें कि उनकी जो योग्यता है, हम रामकृष्ण परमहंस बन के उनके विवेकानंद को नहीं जगा सकते हैं, ऐसा नहीं कह रहे हैं, लेकिन उनकी योग्यता है। हम प्रयत्न यही कर रहे हैं कि आप जागिए। जो जनसुराज में प्रशांत जी जो पैदल घूम रहे हैं, चल रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो यही जामवंत की भूमिका तो निभा रहे हैं, ये वही रामकृष्ण परमहंस की भूमिका तो निभाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आप उठिए, जागिए, पहचानिए खुद को, किस तरह से आपका मिसयूज़ कर लिया गया है। आप सिर्फ एक वानर नहीं हैं हनुमान, आप भगवान हैं, आप बजरंग बली हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जब वही याद दिलाने का प्रयत्न हम लोग मिलकर कर रहे हैं समाज में। तो आप सुन रहे थे आनंद मिश्रा को। इतना जोश खरोश अगर जनसुराज के हर नेता कार्यकर्ता में हो जाए और इतनी उम्मीद जग जाए तो वाकई बिहार में कुछ हो सकता है, बड़ा हो सकता है। तो उम्मीद पाले हुए हैं कि 2025 में ही बहुत बड़ा खेल हो जाएगा, व्यवस्था परिवर्तन हो जाएगा। अब तो 2025 के चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि जनसुराज में कितना दम है।